तो बच्चों, एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए टेंथ के क्लास में मैथमेटिक्स लेकर आए हैं। और मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आज हम फिर से पढ़ाएंगे। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम आप लोग को बता चुके हैं बच्चों कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सॉल्व करने के हम आप लोग को एलिमिनेशन मेथड सिखा चुके हैं, कंपैरिजन मेथड भी सिखा चुके हैं, यहाँ तक कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखा रहे हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में लोअर लेवल के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है बच्चों। आज हम थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चंस पे चलेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड में उसको सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे चलेंगे, फिर ग्राफिकल मेथड पर चलेंगे। और इतना पढ़ने के बाद तब हम लोग टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। और लीनियर इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग सीधे बच्चों क्या होगा कि टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने के बाद सीधे हम लोग एनसीईआरटी के बुक को सॉल्व करने के लिए आगे निकल पड़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के बुक को पहले सॉल्व करेंगे। और जब एनसीईआरटी का बुक पूरा सॉल्व हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग आर एस अग्रवाल पर चलेंगे। और आर एस अग्रवाल के बाद बच्चों हम लोग आर डी शर्मा पर भी चलेंगे। और लास्ट लास्ट आते आते हम लोग पियर्सन सीरीज के बुक्स को बनाकर हम लोग बच्चों टेंथ क्लास को हम लोग द एंड कर देंगे बच्चों। और इसी तरीके से हम लोग का मैथ का कोर्स अपलोडेड चलेगा बच्चों। और जितना जल्दी जो बच्चे होते हैं वो जितना जल्दी कवर करेंगे उतना ही जल्दी उन लोगों के लिए टेंथ के क्लास में फायदेमंद रहेगा, क्योंकि टेंथ का क्लास जो होता है प्रैक्टिस मांगता है। तो आप अगर अपना सिलेबस जल्दी कवर कर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने का काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो जितना ज़्यादा टाइम मिलता है प्रैक्टिस उतनी अच्छी होती है, बच्चों का एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा होता है और स्पीड भी उनका अच्छा होता है। और वही बच्चे जाकर मैट्रिक के एग्जाम में अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों फिर से एक बार। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरे तरीके से और ढंग से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का हिंदी होता है बच्चों विस्थापन विधि। ठीक है बच्चों। और विस्थापन विधि क्या होता है ये अब आप लोग का समझाना नहीं है, पिछले क्लास में हम आप लोग को समझा चुके हैं। आज थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे एक बार फिर से, मतलब लो लेवल का ही क्वेश्चन फिर से एक बार देखेंगे, उसके बाद थोड़े से हाई लेवल पर चलेंगे। और उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर हम लोग चलेंगे बच्चों। तो विस्थापन विधि क्या होता है, जैसे आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। जैसे अगर कह दिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है तो फिर से एक बार समझ लेंगे अच्छे से। और जितने अच्छे से समझेंगे आप लोग को उतना ही मतलब बच्चों बेनिफिट होगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन 2। सबसे पहले इक्वेशन 1 से हम लोग उठाएंगे, लिखेंगे इक्वेशन 1 से, यही से लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखेंगे बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों 9। अब इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, या तो x के वैल्यू को उठा लेते हैं या y के वैल्यू को उठाते हैं। और इक्वेशन 1 से जिसके वैल्यू को उठाएंगे उसको इक्वेशन 2 में हम लोग रख देंगे। तो जैसे हम लोग x का वैल्यू उठाते हैं बच्चों, तो y इधर प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई हो गया बच्चों, 9 माइनस वाई हो गया। अब जब x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई हो चुका है तो इसको हम लोग बच्चों मान लेंगे इक्वेशन 3। ठीक है।
अब चूंकि इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 से आया है तो इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से हम लोग इसको निकाले हैं तो इसको 2 में रखेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको हम 2 में रखेंगे तो देखिए क्या होता है, इक्वेशन 3 को हम लोग रखते हैं बच्चों इक्वेशन 2 में। तो देखिए इक्वेशन 2 हम लोग का क्या है बच्चों, तो इक्वेशन 2 हम लोग का x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है बच्चों। और अब हम इसमें x का वैल्यू कितना पुट कर देंगे बच्चों, 9 माइनस वाई पुट कर देंगे। तो 9 माइनस वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 3। तो हमारा हो गया बच्चों 9 माइनस 2y इज इक्वल टू 3। 3 इधर प्लस इधर आया तो माइनस, 2y इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस। तो 9 इज इक्वल 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 2y। और ये आपका हो जाएगा बच्चों 6 इज इक्वल टू 2y। और 6 इज इक्वल टू 2y हो गया तो ये 2 से 6 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका y इज इक्वल टू 3 आ गया बच्चों। ठीक उसी तरह से जब y इज इक्वल टू 3 आ गया तो y के वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख लेंगे बच्चों। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो भी x का वैल्यू आ जाएगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में रखेंगे तो भी x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए बच्चों हम इक्वेशन 3 से ही लेते हैं क्योंकि आसान है बच्चों, इक्वेशन 3 से, या हम ऐसे लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए बच्चों इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई है बच्चों। और y के जगह पर हम कितना रख देंगे, इसमें 3 रखेंगे। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 आपका कितना हो गया बच्चों, x इज इक्वल टू 6 हो गया। तो ये कहानी हो गई बच्चों, हमारे x और y का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग एक बार x का वैल्यू निकाले थे 1 से, अब हम y का वैल्यू निकाल कर भी देखेंगे बच्चों। अब y का वैल्यू निकाल कर हम लोग उसमें पुट करेंगे तो देखिए आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे होता है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, तो फिर से हम वही क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 9 है। और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 3 है। समझे, तो इसको हम इक्वेशन 1 और इसको हम इक्वेशन 2 दोनों मान लेंगे। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ से हम इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है बच्चों। तो इक्वेशन 1 से अब हम बच्चों y का वैल्यू निकालेंगे। जैसे इक्वेशन 1 क्या कर रहा है बच्चों, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 9 है। तो यहाँ पे x इधर प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। और जैसे ही हमारा y का वैल्यू निकल आता है तो इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 आ गया बच्चों। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 आया है तो इस इक्वेशन 3 को अब हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम लिखेंगे ऐसे इक्वेशन 3 को किस में पुट करने पर बच्चों, तो इक्वेशन 2 में पुट करने पर। तो इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 जो है y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, सॉरी इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, तो इक्वेशन 2 आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। और y का वैल्यू कितना है बच्चों, 9 माइनस एक्स है। तो अब यही इक्वेशन 3 जो है इसमें हम पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई की जगह पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3। अब जब माइनस कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई होने के लिए आएगा तो आपका 9 माइनस में हो जाएगा और x किस में हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3। 9 इधर माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी आपका 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 9 हो गया बच्चों। और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। और यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। तो ये कहानी होती है बच्चों, आपका x का वैल्यू आ गया। अब इस x के वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में रखिए या 2 में रखिए या 3 में रखिए, आपका y का वैल्यू आ जाता है। तो इक्वेशन 3 में ही रखना आसान होता है। तो चलिए बच्चों इक्वेशन 3 से हम लेते हैं बच्चों देखिए इक्वेशन 3 में ही रखते हैं बच्चों। तो इक्वेशन 3 से, तो इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा बच्चों, तो इक्वेशन 3 से हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। और x के जगह पर हम लोग 6 रख देंगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 6 हो जाएगा बच्चों। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। समझे, तो y इज इक्वल टू 3 हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है बच्चों। तो चलिए ये हमारा हो गया बच्चों कहानी, मतलब इक्वेशन 1 से हमने x और y को वैल्यू उठा उठा कर इक्वेशन
टू में पुट किया। अब हम लोग इक्वेशन टू से एक्स और वाई के वैल्यू को उठा कर हम लोग इक्वेशन वन में पुट करेंगे। तो चलिए बच्चों कैसे पुट करते हैं। तो जैसे सेम टू सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है बच्चों, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 3 है। तो यहाँ से ये हो जाएगा इक्वेशन वन हमारा बच्चों, और ये हो जाएगा इक्वेशन टू। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन टू को उठाएंगे और इक्वेशन वन में पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन टू को जब हम उठाएंगे बच्चों तो हम ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन टू से या फ्रॉम इक्वेशन टू, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाता है बच्चों, इसमें हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे होते हैं तो दोनों का लैंग्वेज लिखना पड़ता है। वैसे तो मेथड तो एक ही होता है बच्चों, सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है लैंग्वेज का, और कुछ का अंतर नहीं होता है बच्चों। चलिए तो इक्वेशन टू क्या है बच्चों, तो इक्वेशन टू है बच्चों आपका एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हम सबसे पहले x का वैल्यू उठाएंगे। तो x का वैल्यू उठाने के लिए हम लोग को y को इधर लेकर जाना पड़ता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, 3 माइनस वाई हो जाता है, और x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई हो गया। तो अब हम इसको इक्वेशन मान लेंगे बच्चों 3, और जब ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाता है तो इक्वेशन 3 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्योंकि हम 2 से उठाए हैं, 2 से इक्वेशन 3 को मंगाए हैं। तो जब भी 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, और 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन 3 2 से आया है, तो 2 से आया है तो इसको हम 1 में रखेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन 3 का जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे हम बच्चों इक्वेशन 1 में, यानी इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या कहता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है बच्चों, 9 है। उसी तरह से अब x का वैल्यू यहाँ पे उठा कर रख देंगे बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस वाई, सॉरी यहाँ पे ये y प्लस हो जाएगा, क्योंकि y इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस। तो 3 प्लस वाई, अब प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, और 3 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, और आपका 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 6, और 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड, यानी y इज इक्वल टू 6 बाई 2, यानी y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। तो y का वैल्यू 3 आ गया। अब इस y के वैल्यू को हम किस में रखेंगे, तो y के वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रखते हैं, इक्वेशन 3 से या फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख दीजिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। चलिए आप लोग को दिखाई देगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम लोग उठा कर रखेंगे बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 में जब हम रखेंगे तो इक्वेशन 3 आपका हो जाएगा बच्चों, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, यानी आपका 3 प्लस 3 हो जाएगा। y का वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो x का वैल्यू आप लोग का कितना आ जाएगा बच्चों, आपका x का वैल्यू आप लोग का इज इक्वल टू में 6 आ जाएगा, ठीक है, समझे। तो ये कहानी होती है हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी विस्थापन विधि। तो चलिए अभी हम इक्वेशन 2 से बच्चों केवल x का वैल्यू निकाले थे, अब हम इक्वेशन 2 से y का वैल्यू निकालकर हम इक्वेशन 1 में पुट करके इसी सवाल को सॉल्व करके देखेंगे। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कीजिए, हर बार आंसर सेम ही आता है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोग उतार लिए हैं तो आशा करते हैं उतार लिए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अगर बच्चे नहीं उतारते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, और स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है कि मतलब आप लोग कभी भी उसको उतार सकते हैं। चलिए अगर आप शुरू से क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि पेन और पेपर लेकर बैठे और उसी समय नोट करते चले, नहीं तो बाद में जानते हैं क्या होता है बच्चों, पढ़ के उठने के बाद ना बच्चों को मन नहीं करता है फिर से दोबारा मेहनत करने का। तो कोशिश यही रखना कि जैसे ही पढ़ाई हो उसी समय टोटल पेन और पेपर लेकर आप लोग नोट कर लिया कीजिएगा, नहीं तो फिर हम जानते हैं स्टूडेंट की मेंटलिटी क्या होती है कि बाद में बच्चे जल्दी उसको कवर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं बच्चे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बच्चों अब वही क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे बच्चों, फिर से वही क्वेश्चन, और इस बार हम इक्वेशन 2 से y का वैल्यू उठाएंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है बच्चों 9 है, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है बच्चों 3 है, और ये आपका इक्वेशन 1 है, और ये आपका इक्वेशन 2 है बच्चों, ठीक है।
तो अब हम इक्वेशन 2 से हम y का वैल्यू को उठाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसे लेते हैं इक्वेशन 2 से, या फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 जब लेंगे तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब हम यहाँ से y को वैल्यू को उठाएंगे, तो y देख रहे हैं यहाँ पे माइनस में है, तो जब भी किसी का वैल्यू लिया जाता है उसको कभी भी माइनस में नहीं रखते, उसको हमेशा प्लस बनाकर ही उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए बच्चों हम इसको क्या करते हैं बच्चों, प्लस बनाते हैं। y इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 3 बच्चों। अब इसी इक्वेशन 3 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्योंकि हम 2 से निकाले हैं। 2 से जब भी इक्वेशन अगर 2 से निकालिएगा तो उसको 1 में पुट कीजिएगा, अगर 1 से निकालिएगा तो उसे 2 में पुट कीजिएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि हम 2 से निकाले इक्वेशन 3 का वैल्यू, ठीक है। तो इसे हम 1 में पुट करेंगे, यानी किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे इक्वेशन 3 को पुट करते हैं बच्चों इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 3 को जब पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाता है बच्चों, इक्वेशन 3 को पुट करें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा बच्चों हमारा x प्लस वाई इक्वल टू कितना है बच्चों, 9 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, और इसमें हम y का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो y का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। यानी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 9। 3 इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। यानी 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 हो जाएगा। यानी 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। और यहाँ से 2 से ये कितना बार में जाएगा बच्चों, 6 बार में जाएगा। यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि मतलब किसी भी इक्वेशन से अगर वैल्यू उठाते हैं तो उसे दूसरे इक्वेशन में रखने पर हमारा या तो x का वैल्यू आ जाएगा या y का वैल्यू आ जाता है। अब इस इक्वेशन जो x का वैल्यू आया है इसको किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। जैसे x का वैल्यू 6 है, तो इसे हम या तो इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में रखें या इक्वेशन 3 में रखें, तो हमारा y का वैल्यू आ जाता है। तो चलिए बच्चों इक्वेशन 3 में 3 से ही हम लेते हैं, तो इक्वेशन 3 से या फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है बच्चों। आपका इक्वेशन 3 आपका क्या कर रहा है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 है बच्चों। तो x की जगह पर अगर आप रखते हैं बच्चों, अगर आप x की जगह पर 6 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, यानी y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो ये तरीका होता है बच्चों हम लोग का मतलब सब्सटीट्यूशन मेथड बनाने का। तो अब आप लोग बहुत सारे सवाल जो पिछले होमवर्क में दिए हैं x और y में, उन सारे x और y के सवालों को आप लोगों को पिछले क्लास में जो दिए हैं होमवर्क के रूप में x और y, जैसे x और y में लीनियर इक्वेशन, उन सवालों को आप लोग सब्सटीट्यूशन मेथड से आप लोग बना लेंगे। ये प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं बच्चों, नहीं तो चलिए हम सवाल दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगला क्वेश्चन है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगला क्वेश्चन है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 17, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इन सारे सवालों को सॉल्व कर करके x और y का वैल्यू हमेशा निकालेंगे बच्चों। और कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, चलिए 15 मान लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 कर देते हैं। इसका दशमलव में आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का दशमलव में आंसर आएगा, पॉइंट में जाएगा। तो पॉइंट में जाएगा तो इसके लिए घबराइएगा नहीं, आप लोग निकालने के लिए कोशिश कीजिएगा, 0.5 में आंसर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। इसका भी वैल्यू आपके पॉइंट में जाने वाला है, ठीक है। तो इसे घबराना नहीं है, आपको बस सॉल्व करना है। चलिए अब हम थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चनों पे, मतलब थोड़ा सा हार्ड लेवल पर चलेंगे, उसके बाद और ज़्यादा हार्ड करेंगे इसको। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया बच्चों 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4,
तो इसको सॉल्व करना है आप लोग को बच्चों। इसको सॉल्व करना है कैसे? तो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम बताए हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि आपको किसी एक इक्वेशन से या तो x का वैल्यू निकालना होता है या y का वैल्यू निकालना होता है और दूसरे इक्वेशन में उसको रख देना होता है। बस यही काम करना होता है और कुछ नहीं करना है आपको बच्चों। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि या विस्थापन विधि। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1 और इसको मानेंगे बच्चों हम लोग इक्वेशन 2। और किसी भी इक्वेशन से हम या तो x का वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे और उसे दूसरे इक्वेशन में रख देंगे, ये कोशिश करते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं किसी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग लेते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से ही पहले लेते हैं इक्वेशन 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों इक्वेशन 1 आपका क्या करा है बच्चों, इक्वेशन 1 आपका करा है बच्चों 3x प्लस 2y इजिकल टू कितना है बच्चों 10 है। ठीक है, तो 3x प्लस 2y इजिकल टू 10 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से अगर x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो x के वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे को दूसरे तरफ लेकर जाएंगे। जैसे x का वैल्यू हमें निकालना है तो 2y को इधर लेकर जाएंगे बच्चों, तो आपका 3x इजिकल टू हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 2y और 3 इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y बाई क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों इक्वेशन ये 3। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाता है। ठीक है, जब ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाता है तो अगर हम इक्वेशन 1 से मान निकालते हैं या वैल्यू निकालते हैं तो इसको इक्वेशन 2 में रखना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को निकाले हैं तो इसको इक्वेशन 2 में रखना पड़ेगा, 1 में नहीं रख सकते। अगर 1 से निकालते हैं अगर 1 में रखिएगा तो आपका वैल्यू कभी आएगा ही नहीं, सब कटपट के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 के वैल्यू को निकाले हैं तो इसको हम इक्वेशन 2 में रखेंगे बच्चों। तो चलिए इक्वेशन 3 के वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 3 के वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं किसमें बच्चों, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या कह रहा है बच्चों हमारा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है बच्चों 4 है। तो अब देखिए बच्चों हमारा कैसे सॉल्व होगा बच्चों, x के जगह पर हमारा कितना है बच्चों, x के जगह पर 10 माइनस 2y है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे रखेंगे 5 इंटू 10 माइनस 2y, y कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। ठीक है, और माइनस कितना हो गया बच्चों 3y आई इक्वल टू कितना हो गया 4। अब ये 5 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 50, अब माइनस कितना हो जाएगा 10y बाई 3, अब माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4। 3y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब 1 और 3 का एलसीएम करेंगे बच्चों, 1 और 3 का एलसीएम करेंगे तो आपका 1 और 3 का एलसीएम करेंगे तो आपका 3 ही आएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 50 माइनस 10y बचेगा। अब 1 से 3 बार में जाएगा तो 3 3 जा 9y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4। और यहाँ पे ये भिन्न का जोड़ घटाव करने के बाद जब 3 इधर डिवाइड है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर बचेगा बच्चों 15 माइनस 19y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 4। और यहाँ पे देखिए 4 इधर प्लस है, सॉरी 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 3 इंटू 4 क्या हो जाता है बच्चों 12 हो जाता है। तो 12 इधर प्लस है इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये इधर माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 19y हो जाएगा बच्चों। और ये आपका 38 इज इक्वल टू 19y, और ये 19 इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड, यानी y इज इक्वल टू 38 बाई 19 यानी कितना हो गया 2, यानी आपका y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, y का वैल्यूएशन 2 आ गया। अब जब y का वैल्यूएशन 2 आ गया है, अब इस y के वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 2 में रखिए या इक्वेशन 3 में रखिए, किसी में भी रखिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग इक्वेशन 3 में ही रख कर देखते हैं। इक्वेशन 3 में अगर हम रखें तो इसलिए रखते हैं इक्वेशन 3 में
क्योंकि बच्चों इक्वेशन 3 जो होता है वो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ रहता है, ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है। नहीं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रखिएगा तो थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस इधर उधर करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है, यानी थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है। तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत कम ही कीजिए तो ठीक रहता है बच्चों। तो चलिए हम रखते हैं बच्चों इक्वेशन 3 से, या इसको हम लिख सकते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 आपका क्या हो जाता है बच्चों, देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 - 2i हो जाता है बच्चों। 10 - 2i बाई कितना होता है बच्चों, 3 होता है। x 10 - 2i/3। अब y के जगह पर हम कितना रख देते हैं बच्चों, 2 रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू 10 - 2 इंटू 2 बाई कितना हो जाता है, 3। यानी आपका कितना हो जाएगा, 10 - 4/3, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6/3। तो 3 से कैंसिल होगा कितना बार में, 2 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो ये हम लोग का आंसर आ गया बच्चों, x का वैल्यू 2 आ गया। आप लोग इसको उतार सकते हैं आप लोग। और देखिए बच्चों, कोई खास नहीं होता है, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है कि किसी भी इक्वेशन से आप x का वैल्यू निकालिए या y का वैल्यू निकालिए, और जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसमें नहीं रखकर दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो आपका वैल्यू दोनों का आ जाता है, यानी x और y का वैल्यूएशन आ जाते हैं। चलिए इसी क्वेश्चंस को अब हम लोग थोड़ा सा, एक क्वेश्चन को हम लोग को कम से कम 4 बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में से मतलब एक इक्वेशन से पहले x का मान निकाल कर रख कर देखेंगे, फिर y का मान निकाल कर रखेंगे देखेंगे, फिर दूसरे इक्वेशन से भी x का वैल्यू निकाल कर रख कर देखेंगे, और x का वैल्यू निकाल कर रख कर देखेंगे, और y का वैल्यू भी निकाल कर रख कर देखेंगे कि क्या हमारा जो ये मेथड है या सही आंसर ला रहा है कि गलत आंसर ला रहा है। तो किसी भी इक्वेशन से आप किसी भी इक्वेशन से या तो x निकालिए या y निकालिए और दूसरे में रखिए, तो आपका आंसर हमेशा वही आएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे बच्चों। चलिए अगर उतार लिए हैं बच्चों तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और आप लोग को अच्छी तरीके से और भी समझ में आएगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। चलिए जैसे वही क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। 3x + 2i इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 3x + 2i इज इक्वल टू 10 हो गया, और यहाँ पे 5x - 3y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। अब इसी इसी इक्वेशन को अब हम थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चेंजिंग करके सॉल्व करते हैं। कैसे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चों, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। देखिए इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1 और इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2, यानी ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है, ठीक है बच्चों। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा फ़ोन आ गया है, जरा सा हमको फ़ोन रिसीव करने दीजिए। आप लोग चाहे थोड़ा सा रिसीव करके बोल दीजिए, क्लास चल रहा है। देखिए बच्चों, तो चलिए यहाँ पे 3x + 2y इज इक्वल टू, हाँ एक मिनट थोड़ा सा बच्चों हमको 2 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ नमस्कार सर।
चलिए बेटा जी, सॉरी फॉर दैट कि मतलब कॉल बीच में आ गया था। तो देखिए बच्चों, अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम लोग को पता चलेगा कि मतलब कैसे हम लोग को सॉल्व करना है और क्या करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। जैसे दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को लेते हैं बच्चों। इक्वेशन 1 से हम लोग लेंगे बच्चों। तो इक्वेशन 1 क्या कहता है बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 10 है। तो पहले इक्वेशन से हम लोग पहले x का वैल्यू उठाए थे, अब हम y का वैल्यू उठाएंगे। तो अगर y का वैल्यू उठाना है तो सारे को दूसरे तरफ लेकर जाना पड़ता है। तो 3x इधर प्लस इधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3x बाई क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और इक्वेशन 3 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्योंकि हम इक्वेशन 1 से वैल्यू को निकाले हैं। तो चलिए इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं बच्चों। तो इक्वेशन 3 को हम लोग पुट कर देते हैं बच्चों इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में कैसे पुट करेंगे? तो पहले इक्वेशन 2 को हम लोग लिखते हैं बच्चों। तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 4 है। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। तो अब हम y का वैल्यू इसमें पुट करने जा रहे हैं। तो y का वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो 5x माइनस 3 इंटू 10 माइनस 3x बाई क्या हो जाएगा बच्चों? 2 आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 5x माइनस 3 जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। और माइनस 3 जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9x हो जाएगा। और बाई कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों? एक मिनट एक मिनट, अभी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको, वैसे ही माइनस को बाहर आने दीजिए। माइनस को बाहर ही रहने देने दीजिए। 30 माइनस 9x बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 और 2 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाता है बच्चों? 2 ही हो जाता है। 1 से 2 2 बार में जाएगा तो यहाँ पे 10x हो जाएगा बच्चों। और माइनस 2 से 2 1 बार में जाएगा तो आपका 30 माइनस 9x हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा बच्चों 10x और माइनस 30 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? 9x हो जाएगा। अब बाई कितना हो जाएगा बच्चों बोलिए तो? 2 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 4। और 10x और 9x क्या हो जाएगा बच्चों? 19x हो जाएगा और माइनस 30 और ये 2 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8। 30 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 19x इज इक्वल टू 8 प्लस 30 हो जाएगा। और ये आपका 19x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 38 हो जाएगा। और 19 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 38 बाई क्या हो जाएगा बच्चों? 19 हो जाएगा। और 19 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। अब इसी x के वैल्यू को 2 को या तो इक्वेशन 1 में रखिए या 2 में रखिए या 3 में रखिए, किसी में रखेंगे तो हमारा इक्वेशन हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए बच्चों हम इक्वेशन 3 में ही रख कर देखते हैं। तो इक्वेशन 3 देखिए क्या कहता है बच्चों। इक्वेशन 3 से हम लेंगे बच्चों, इक्वेशन 3 से या इसको हम लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 लेंगे बच्चों तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x बाई 2 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे ये देखिए क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 2 बाई क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 10 माइनस 6 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा? 4 बाई 2। और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब ये y का वैल्यू 2 आ गया बच्चों तो हमारा एक समीकरण सॉल्व हो गया और x के वैल्यू आ गए और y के वैल्यू आ गए। ठीक है, दोनों से पहले भी हम सॉल्व किए थे तो x का वैल्यू 2 ही आया और y का भी वैल्यू 2 आया। अब हम इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाल कर पहले में रख के देखें,
फिर इक्वेशन 1 से y का वैल्यू निकाल कर पहले से निकाल कर दूसरे में रख के देखे। अब हम दूसरे से x का वैल्यू निकाल कर पहले में रख कर देखेंगे, फिर दूसरे से y का वैल्यू भी निकाल कर हम पहले में रख कर देखेंगे, और दोनों से कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर एक ही आना चाहिए बच्चों। तो चलिए, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम आपको पूरी तरीके से हम आप लोग को सॉल्व करेंगे और हेल्प भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि कोई भी मेथड ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को समझ के पड़े जाए। सारे मेथड आप लोग को बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे। चलिए बच्चों, तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। बस देखिए बच्चों, थोड़ा सा डाटा में अगर कहीं सवाल सॉल्व करते हैं तो बटा में आ जाए या दशमलव में आ जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए और तरीके से सॉल्व करना चाहिए। जो मैथमेटिक्स का रूल कहता है उसके हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। अगर उसके हिसाब से, अगर आप मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से चलेंगे, कहीं आप डाटा गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, कहीं प्लस माइनस नहीं गड़बड़ करते हैं, तो आपका आंसर आना ही आना है। ऐसा नहीं है कि आपका आंसर नहीं आएगा, आप पहले से ही घबरा जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ बनाने में पेशेंस बहुत रखना जरूरी होता है। जब भी आप मैथ बनाने चले तो एकदम कूल माइंड से पेशेंस रख कर आप मैथ को सॉल्व कीजिए, नहीं तो छोटा छोटा सवाल भी बड़े बड़े महारथी लोग कर पटक देता है। जैसे हम ही कभी डिस्टर्ब रहते हैं तो छोटे से छोटे सवाल को भी सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन जब कूल माइंडेड रहते हैं, कंसंट्रेट रहते हैं, तो अच्छे अच्छे सवाल को भी हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए, और वही बात होती है बच्चों कि मतलब मैथमेटिक्स के लिए पेशेंस जरूरी है और कूल माइंड होना जरूरी है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम क्या करते हैं, फिर वही सवाल लेते हैं बच्चों, और इस बार अब हम लोग इक्वेशन 2 से लेंगे। मतलब आपको तब तक हम ये सिखाएंगे जब तक आप पूरी तरह से इसके प्रति ओके ना हो जाओ। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 2y इजिकल टू कितना होता है बच्चों, 10 है, और यहाँ पे दिया है बच्चों 5x माइनस 3y इजिकल टू कितना है बच्चों, 4 है। ये आपका इक्वेशन 1 है बच्चों, और ये आपका इक्वेशन 2 है। अब हम इक्वेशन 2 से या तो x का वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, और उसको किस में पुट करेंगे बच्चों, उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग उठाते हैं बच्चों इक्वेशन 2 से, या लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 2 जब हम लेकर चलेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों 5x माइनस 3y इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। 5x माइनस 3y इजिकल टू 4। अब यहाँ से हम x के वैल्यू को उठाएंगे बच्चों। अब जब हम x के वैल्यू को यहाँ से उठाएंगे तो 3x के वैल्यू को उठाना है, तो 3y इधर माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, यानी 5x इजिकल टू 4 प्लस में 3y हो जाएगा बच्चों। और 5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, यानी x इजिकल टू बच्चों 4 प्लस 3y 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया बच्चों, ये हमारा इक्वेशन बन गया बच्चों इक्वेशन 3। अब ये हमारा इक्वेशन 3 बन गया है। अब इस इक्वेशन 3 को हम किस में रखेंगे, तो आप लोग जानते हो बच्चों कि इक्वेशन 2 से अगर हम निकाले हैं तो इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन 3 के वैल्यू को किस में रखने पर बच्चों, इक्वेशन 2 में रखने पर, सॉरी 1 में रखने पर, क्योंकि हम 2 से निकाले हैं बच्चों, तो 2 से निकाले हैं तो इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे बच्चों। तो इक्वेशन 1 क्या कहता है बच्चों, तो इक्वेशन 1 कहता है 3x प्लस 2y इजिकल टू कितना है बच्चों, 10। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे बच्चों, तो 3 इंटू 4 प्लस 3y बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 5, और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, 2y इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 10। तो जब 3 जाकर मल्टीप्लाई होगा इसमें तो आपका 12 प्लस में 9y, और y क्या हो जाएगा बच्चों, 5, और प्लस में 2y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 इजिकल टू क्या हो जाता है बच्चों, 10 हो जाता है। अब देखिए 5 और 1 का एलसीएम क्या हो जाता है बच्चों, 5 हो जाता है। 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा एक बार में, तो ये हो जाएगा बच्चों 12 प्लस 9y, और प्लस में 1 से 5 को डिवाइड करोगे तो 5 बार में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 10y हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। और ये 5 जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। तो आप लोग का देखिए बच्चों सॉल्व हो गया सवाल, और यहाँ से देखिए आंसर आपका आ गया बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, आप लोग जानते हो यहाँ पे 12 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 12 प्लस 19y, अब बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 12 इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा,
यानी 19y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 50 माइनस 12 हो जाएगा। अब 50 माइनस 12 हुआ है तो 19y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो तो 38 हो जाएगा। और 19 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 38 बाई 19, यानी कितना बार में कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 बार में, यानी y का वैल्यू आपका 2 आ गया बच्चों। अब इस y के वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 में रखेंगे, या इक्वेशन 2 में रखेंगे, या इक्वेशन 3 में रखेंगे। किसी में इक्वेशन में रखेंगे बच्चों तो हमारा x का वैल्यू आसानी से आ जाएगा बच्चों। तो सबसे अच्छा होता है इक्वेशन 3 में रखना, क्योंकि इक्वेशन 3 ऑलरेडी मतलब तोड़ा हुआ रहता है, सॉल्व किया हुआ रहता है। तो ये हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y बाई कितना हो जाएगा बच्चों 5, यहाँ पे y का वैल्यू 2 रख देंगे बच्चों, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 3 इंटू 2 बाई 5, यानी x का वैल्यू आ गया बच्चों 4 प्लस 6 बाई 5, यानी x इज इक्वल टू 10 बाई 5, यानी 5 से कैंसिल हो जाएगा 10 को 2 बार में, तो आपका बच्चों देखिए आंसर आ गया x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। तो यही हमारा जेन्युइन क्वेश्चन है बच्चों, और देखिए ये हमारा सॉल्व हो गया बच्चों आसानी से, ठीक है। चलिए बच्चों, आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग को सॉल्व करने के और सारे भी मेथड आप लोग को मिलते चले जाएंगे, और घबराना नहीं है बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे और सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है बच्चों। चलिए तो इसको आप लोग उतार लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे, और आज ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी डाल देंगे। चलिए फिर इसी सवाल को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस सवाल को हम लोग लेकर चलेंगे थोड़ा सा बच्चों। अब इसमें इक्वेशन 2 से y का वैल्यू निकाल के एक बार सॉल्व करके देख लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है बच्चों, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है बच्चों 10 है। और उसके बाद बच्चों दूसरा इक्वेशन है बच्चों 5x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है बच्चों 4। ये है इक्वेशन 1 और ये है बच्चों इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 से अब y का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 2 से। तो हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन 2 से या फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 5x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है बच्चों 4। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं कि y का वैल्यू माइनस में है, तो कभी भी जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको माइनस में नहीं रखा जाता है, उसको प्लस बनाया जाता है। तो प्लस बनाने के लिए आप तो जानते हो कि ये इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर प्लस है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें y का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा बच्चों 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y। अब 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 5x माइनस 4y क्या हो जाएगा बच्चों 3, और ये इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों y हो जाएगा। और ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया बच्चों, ये हमारा इक्वेशन 3 बन गया। तो देखिए बच्चों इक्वेशन 2 से अगर वैल्यू निकालते हैं तो उस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखना चाहिए, यानी इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 3 को निकाले हैं, तो इक्वेशन 3 को हम किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो चलिए बच्चों इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं बच्चों, तो इक्वेशन 3 को पुट करते हैं बच्चों इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है बच्चों, तो इक्वेशन 1 हमारा है बच्चों 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है बच्चों 10 है। अब y का वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 2 इंटू 5x माइनस 4/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 10x माइनस 8/3 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, ठीक है बच्चों। इसका एलसीएम करेंगे 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। 1 से 3 3 बार में जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x, प्लस में 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। ये इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 19x
-8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 30। अब 8 इधर माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 19x इज इक्वल टू बच्चों 30 प्लस 8 हो जाएगा। और 30 प्लस जैसे ही 8 हो जाएगा तो 19x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों 38, और 19 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा, इधर से जाएगा तो ये डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। तो अब बताइए जब x इज इक्वल टू 2 आ गया तो x के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, या इक्वेशन 3 में रखिए, या इक्वेशन 1 में रखिए, या इक्वेशन 2 में रखिए, तो हमारा y का वैल्यू मिल जाता है। जैसे बच्चों हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे 5x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, y, चाहे रुक जाओ लिख देते हैं इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से लिखेंगे या फ्रॉम इक्वेशन 3 करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 करेंगे बच्चों तो x का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 है, तो 5 इंटू एक्स माइनस 4/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y। अब x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 2 रख देंगे, तो 5 इंटू 2 माइनस 4/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y। तो 5 2 जा 10 माइनस 4/3 इज इक्वल टू y, यानी आपका 10 में से 4 जाएगा तो 6/3 इज इक्वल टू y, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी y का वैल्यूएशन कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो यही आंसर हो गया हम लोग का, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया बच्चों। तो कैसा लगा आप लोग को बताइए सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ लिए हैं बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर चलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, हम इसको इजली वे में आपको समझा रहे हैं बच्चों। तो चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आज आप लोग को शुरू कर देते हैं। इसका हिंदी होता है बच्चों वज्र गुणन विधि, और बहुत आसान होता है बच्चों, ठीक है। यानी हम सबसे पहले सीखेंगे आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका हिंदी होता है बच्चों वज्र गुणन विधि। बहुत अच्छा मेथड है बच्चों, और इससे सवाल बहुत अच्छे तरीके से भी सॉल्व होते हैं। तो वज्र गुणन विधि आज हम लोग समझेंगे। देखिए बच्चों कुछ नहीं करना होता है, बस ध्यान से आप लोग देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों अगर कभी भी इक्वेशन ऐसे दिया रहे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो इस इक्वेशंस को, जो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो सारे को एक तरफ कर दिया जाता है, सारे को एक तरफ, सारे को एक तरफ कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में ये 2 है और 8 है। तो इनको सबको एक तरफ करते हैं, तो सबको एक तरफ करेंगे तो ये 8 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सबको एक तरफ कर लेना है, पहली बात याद रखना, सबको एक तरफ करना है। ये 2 इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया, सॉरी x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। यानी सबको एक तरफ कर लेते हैं बच्चों, सबको एक तरफ करना होता है, और सारे एक तरफ हो गए इज इक्वल टू में 0 हो गया। तो बच्चों इस x के लिए हम यहाँ पे x लिखते हैं, इस y के लिए बच्चों हम यहाँ पर y लिखते हैं, और इस संख्या के लिए बच्चों हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक है। संख्या के लिए 1 लिखते हैं, सबके नीचे बटा लगाते हैं, याद रखना सबके नीचे हम बटा लगाते हैं, सबके नीचे हम बटा लगाते हैं, सबके नीचे हम ऐसे बटा लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। सबको हम बराबर कर देते हैं, ठीक है। यानी x के लिए x लिखना है, y के लिए y लिखना है, संख्या के लिए 1 लिखना है, और सब के नीचे बटा यानी y का चिन्ह लगाना है। फिर सब के नीचे आपको क्या करना है बच्चों, कोष्टक डालना है, ऐसे कोष्टक, सब के नीचे कोष्टक डालना है ऐसे,
सब के नीचे कोष्टक डालना है, ठीक है। कोष्टक के बीच में माइनस 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 लगा देना है, ठीक है। ये काम करना है, समझ गए बेटा। और कोष्टक के आगे, शुरू वाले के आगे प्लस, बाद वाले में माइनस, फिर उसके बाद वाले में प्लस लगा देना, बस हो गया काम। अब देखना है बच्चों, यहां पर x के आगे कितना है बच्चों, तो यहाँ पर x के आगे 1 है, और इस x के भी आगे 1 है, और इस y के आगे 1 है, और इस y के आगे 1 है, ठीक है। तो इनकी संख्याओं को हम लिखते हैं। तो x की संख्या है 1 और 1, y की संख्या है 1 और -1, और बाद वाली संख्या है -8 और -2, ठीक है। अब ये हो गए x के मान वाले, ये हो गए y के मान वाले, और ये हो गए संख्या के मान वाले। अगर x के मान वाले को लिखना है, x के मान वाले को हम छोड़ देंगे, और x के मान वाले को छोड़ेंगे तो जो बचेंगे उसको गुना ऐसे करेंगे, एक आके -2 से गुना हुआ, तो ये हो जाएगा बच्चों -2 यहाँ पे लिखा जाएगा, और -1 जाके 8 से गुना हुआ, तो आपका जानते हो -8 और माइनस माइनस +8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ऊपर से नीचे गुना करते हैं तब नीचे से ऊपर जाते हैं। अब y के मान को लिखना है तो y के मान को छोड़ देंगे, y के मान को छोड़ देंगे, तब ये एक आके गुना होगा, एक आके गुना होगा -2 से, ठीक है। तो यहाँ पे -2 लिखा जाएगा, और एक जाके गुना होगा बच्चों -8 से, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका -8 लिखाएगा तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब संख्या वाले मान को लिखना है तो संख्या वाले मान को छोड़ देंगे, तो संख्या वाले मान को छोड़ेंगे तो बाकी वाले मान में गुना होगा, तो एक आके -1 से गुना होगा बच्चों, तो इसका मान -1 हो जाएगा, और एक जाके 1 से गुना होगा बच्चों, तो इसका मान 1 आ जाएगा। यानी हमारा x का वैल्यू देखिए कितना आ गया बच्चों, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, बराबर y में देखिए 8 में से -2 होगा तो 6, और बाहर माइनस लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखिए 8 में से -2 हो जाएगा तो 6 बचेगा, अब बाहर माइनस लगा है तो माइनस रखेंगे, -6। और यहाँ पे देखिए बच्चों, एक मिनट, कहीं हम गड़बड़ कर दिए हैं शायद, नहीं तो एक का आंसर 5 आना चाहिए, एक का 3 आना चाहिए, एक मिनट देख लेते हैं। y के मान को लिखते हैं तो -2, और ये क्या हो गया -8, x के मान लिखना है तो -2 माइनस माइनस +8, यहाँ पर माइनस रह जाएगा बच्चों, ये -2 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे -10 होगा, सॉरी। कल आप लोग को ये विधि बढ़िया से समझा देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 1/-2 हो गया, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, x/-10 इज इक्वल टू 1/-2, 10 इधर माइनस 10 इधर भागा इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -10/-2, माइनस माइनस प्लस, 2 5 10, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम बराबर करेंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, तो ये देखिए बच्चों, y -6 इज इक्वल टू 1/-2, इधर भागा इधर जाएगा तो गुना, यानी y इज इक्वल टू -6/-2, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, यानी y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो बच्चों ये तरीका होता है वज्र गुणन विधि का। चूंकि हम जानते हैं कि आज आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा वज्र गुणन विधि, कल एकदम वादा है मेरा आपसे कि वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोग को बढ़िया से सिखा देंगे। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास इतना ही हम रहने देते हैं, और आप लोग को हम